एक तरफ वो कृष्ण भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, पर दूसरी ओर वही श्री कृष्ण छचिया भरी छाछ पे नाच भी नचाते हैं, नाचते भी हैं। छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो को इतना सुंदर अर्थ है, ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इसका अर्थ क्या है? रसखान कह रहे हैं, रसखान जी कहते हैं कि ब्रह्मा अपने 4 मुख से स्तुति गाते हैं तो भी भगवान उनको घास नहीं डालते। ब्रह्मा खड़े रहो कोने में। इंद्र आदि देवता सहस्त्रार्चन करते हैं ठाकुर जी के सामने जाकर के, तब भी ठाकुर जी ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी के रूप में आंख उठा के जरा सी देख भी लेते हो। इंद्र गाता रहे, ठाकुर जी उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते। 33 कोटि देवता ठाकुर जी की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी उन पर दृष्टि नहीं डालते। पूरा विश्व जिसके पीछे बावला हुआ है, ऐसी लक्ष्मी उनके चरण दबाती है केवल एक प्रार्थना से कि एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, लेकिन ठाकुर जी उसके सिर पर अपना हाथ नहीं रखते। वही ठाकुर जी जब वृंदावन में कृष्ण बन करके आए तो कोई गोपी ने बढ़िया दही को मथ करके बढ़िया माखन निकारो। अब जैसे ही माखन निकाल करके मटकी में धरो, सोई वह माखन की सुगंधी लाल जी को आ गई। लाल जी सूंघते सूंघते वाके घर पहुंच गए। ये तब की बात है जब ठाकुर जी चोरी नहीं करते थे, जब नन्हे से लाला थे। छोटे से लाला को, छोटे से बालक को कोई आकर्षण करने वाली वस्तु दिख जाए, वो बिना शर्म लिहाज के चला जाता है उसको मांगने। छोटा बालक अबोध होता है। ठीक वैसे ही कोई गोपी यदि सुंदर मक्खन निकालती है और निकाल करके मटकी में धर करके और सिर पर रख करके जा रही होती है, ठाकुर जी को सुगंधी आ जाए तो नेक से गोपाल जी उसके पीछे पीछे चलने लग जाते। ठाकुर जी से बोलना तो आता नहीं, गोपी कहती है कहाँ चाहिए लाला? सो ठाकुर जी हाथ करके कहे मम मम दे दो, मम दे दो। मक्खन तो बोले ना है, नेक से लाल जी हैं। तब गोपियां करी अच्छा मक्खन खाएगो? बोले हाँ। सोई गोपी अपने हाथ में मक्खन ले लाला खा ले। सोई ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, जैसे ही ठाकुर जी खान लगे सोई गोपी अपना हाथ पीछे कर ले। बोले पहले नाच के दिखा, पहले नृत्य करके दिखा। सो ठाकुर जी रोने लग जाए, मुंह को मम चाहिए। बोले नहीं, पहले नाच के दिखा। तो वो त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जो ब्रह्मा की स्तुति को भी अनसुना कर देते हैं, लक्ष्मी के पैर दबाने पर भी कभी वरदहस्त नहीं रखते, त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जगदाधार जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से प्रलय हो जाए, जिनके मुस्कुराने से पृथ्वी बन जाए, जिनके क्रोध आने पर पृथ्वी फुटबॉल की तरह आकाश में उछल जाए, उन ठाकुर जी का मानो त्रिलोक लुट जाएगा यदि उस गोपी के हाथ का मक्खन नहीं खाएंगे तो। और उस मक्खन को खाने के लिए उस गोपी के भाव पर ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। रसखान कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जिसको ब्रह्मादि देवता, शंकरादि देवता, बड़े बड़े देव भी नहीं पा सकते, उसको ये अनपढ़ गंवार गोपियां, गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली गोपियां मक्खन के लालच में नचा देती हैं। ये केवल प्रेम के वशीभूत होकर के हो सकता है और नहीं। उस प्रेम को आपने कहां लिखा वेद व्यास जी? कहीं भी तो नहीं। आपने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए नियम बता दिए, आपने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बता दिए, व्रत बता दिए, लेकिन प्रेम का मार्ग नहीं बताया। इसलिए आपका मन अशांत है। कोई उनको अनुष्ठानों से प्राप्त करना चाहता है, कोई उनको परिक्रमाओं से प्राप्त करना चाहता है, कोई व्रत करके प्राप्त करना चाहता है, कोई नियमों में रह के प्राप्त करना चाहता है। पर ब्रज की रीति अलग है। ब्रज में कोई व्रत नियम अनुष्ठान नहीं करता, सब प्रेम करते हैं। और ठाकुर जी व्रत नियम अनुष्ठानों से ज्यादा उन ब्रज के प्रेमियों को प्राप्त हुए। प्रेम, उस प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है व्यास जी। प्रेम,
मैं कहा करता हूं, दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उपलब्धि की प्राप्ति की कामना होती है। हमारे श्याम सुंदर को केवल एक उपलब्धि चाहिए कि आप उनसे प्रेम करो, बस आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। 56 भोग आपने कितनी सुंदर डलिया में रखे हैं, ठाकुर जी को ये नहीं भाता, आपने वो भोग कितने प्रेम से बनाया ये भाता। और प्रेम से बनाया हुआ भोग कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए धोए बना देती है, और उसकी खिचड़ी में दांत उनसे ही चला देती है। उसको खाने ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं, मुंह जला देते हैं अपना, लेकिन खाने आते हैं। प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गाएंगे नहीं, बस सुन लो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची। क्या क्या देने में लगे हो आप ठाकुर जी को, नहीं चाहिए वो सब, प्रेम दो, बस अपना प्रेम प्रदान करो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साक विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम से। दुर्योधन ने 56 भोग सजाए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के आए, और विदुर काका वहीं बैठे थे बगल में। वो बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको। दुर्योधन बोला अच्छा विदुर काका आपने बुलाया ठाकुर जी को। अब विदुर जी मना भी नहीं कर सकते। हाँ बुलाया तो मैं नहीं था। अब विदुर जी ठाकुर जी की ओर देखे, ठाकुर जी के जल्दी जाओ व्यवस्था करो, आ रहे हैं हम। विदुर जी तो पैर कहीं रखे जामे कहीं, जैसे तैसे बेचारे घर पहुंचे। पत्नी स्नान कर रही थी, गेट खटखटाया, बोले जल्दी बाहर आ। बोले अभी स्नान कर रही हूं। बोले तू 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 जल्दी आ बाहर। जैसे तैसे बाहर आई। बोले क्या हो गया, इतने व्याकुल विचलित क्यों हो रहे हो, बोल नहीं पा रहे, जीभ लड़खड़ा रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं। प्रसन्नता में इतने आनंदित हो गए विदुर जी। बोले जल्दी व्यवस्था कर। ठाकुर जी ने आज भरी सभा में कहा मेरा विदुर के यहां निमंत्रण है, और मुझे इशारा कर रहे थे जल्दी जाओ मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली ठाकुर जी आ रहे हैं। बोले हाँ। ऐसे ही लग पड़ी रसोई घर में ढूंढने। विदुर जी बोले वस्त्र तो पहनिया ठीक से, अस्त व्यस्त गीले वस्त्रों में लगी है, ठाकुर जी आने वाले हैं। इतनी शुद्ध कहां रहती है जिसके जीवन में ठाकुर जी आए। भाई जिसके जीवन में ठाकुर जी आ रहे हो और उसको इतनी भी शुद्ध हो कि मैं ठीक से कपड़े पहन लूं, ठीक सा दिख जाऊं, तो समझना ठाकुर जी ने कोई और ही आ रहा होगा। ठाकुर जी आ रहे होंगे तो इतनी शुद्ध नहीं रहेगी आपको कि आप व्यवस्थित होने का विचार करो। ठाकुर जी आएंगे जी, ये प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है कि आप अव्यवस्थित हो जाओगे। विदुर जी बोले मैं जाता हूं, जल्दी दुकान से कुछ लेके आता हूं। विदुर जी भागे दुकान की ओर। इतने में ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश आकर के खड़े हो गए। काकी जी जय श्री कृष्ण। जैसे ईश्वर सुना ठाकुर जी का, विदुरानी की स्थिति कौन वर्णन कर सकता है। जिन जिन लोगों के मन में जितनी आ गई उतना लोगों ने बोल दिया, बता दिया, पाटा उल्टा रख दिया, ठाकुर जी को बैठा दिया। ये स्थिति है। बहुत जोर की भूख लगी है, काकी जी कछु खवाओ। कदली फल लेकर के आई, छिलके ठाकुर जी को देती जाएं और फल दूर फेंकती जाएं। ठाकुर जी प्रेम से छिलका खा रहे, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के देखा ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं, रोने लग गए, राम राम राम, इतने दिन में ठाकुर जी हमारे घर पधारे और हम भी कितने पापी जीव, ठाकुर जी को छिलका खिला रहे हैं हम। मुंह से छिलका ले लिया, मुख में जल पिलाया ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी आप कुल्ला करो, आपने छिलका खा लिया, मैं फल खिलाता हूं। फल खोल करके अपने हाथ से खिलाने लगे। ठाकुर जी ने जैसे ही फल मुख में लिया, मुख बन गया ठाकुर जी का। बोले बड़ा कड़वा है। बोले विदुर जी फल में स्वाद नहीं आ रहा, हमारी विदुरानी जी जो छिलके खिला रही वो ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं, आप विदुरानी छिलका ही खिलाओ आप तो। ठाकुर जी फल नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी छिलका नहीं देख रहे हैं, विदुरानी का प्रेम देख रहे हैं।
क्यों भाग रहे हो कुछ और देने के लिए? उनको केवल प्रेम चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्रज ने और कुछ नहीं दिया ठाकुर जी को, ब्रज ने केवल प्रेम दिया है। व्यास जी, आपने ये सब प्रेमों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है इतना कुछ लिखने के बाद भी। अभी तक आपने भगवान के भगवत तत्व का वर्णन किया, उनकी महानता का वर्णन किया, उनके प्रभाव का वर्णन किया। अब वही श्री कृष्ण प्रेमी कितने हैं इसका वर्णन करो, तब आपका मन शांत होगा। तब वेदव्यास जी ने कलम उठाई और समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया, और प्रेम स्वरूप का चिंतन करके जब रचना की तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत में ठाकुर जी के भगवत तत्व को कम, उनके प्रेम तत्व को ज्यादा बताया जाता है। मैं तो भैया खुलेआम कहता हूं, ये प्रेम शब्द जो है ना, ये संसार में आप किसी के प्रति इसको घटा ही नहीं पाओगे, किसी और से हो ही नहीं सकता। प्रयास भी करोगे तो धोखा ही मिलेगा। ये प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है। और किसी से प्यार हो जाएगा आपको, और किसी से लगाव हो जाएगा आपको, और किसी से आकर्षण हो जाएगा, किसी के प्रति आसक्ति हो जाएगी, पर प्रेम तो केवल श्री कृष्ण से होगा। श्री कृष्ण से प्यार नहीं, आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, प्रेम होगा। ऐसे प्रेमी श्री कृष्ण। वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम रूप का चिंतन किया, और प्रेम रूप का चिंतन करके भगवान के मधुर रस का वर्णन करते हुए रचना की, वही श्रीमद् भागवत है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, प्रेम का उद्गम स्थल है श्रीमद् भागवत, या फिर ऐसा कहूं तो भागवत का उद्गम स्थल है प्रेम। प्रेम से ही भागवत जी प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान से प्रकट नहीं हुई हैं, ये वैराग्य से प्रकट नहीं हुई हैं, ये भक्ति से। यदि ज्ञान वैराग्य भक्ति से भागवत का प्रादुर्भाव हुआ होता तो कल हमने कथा में सुना कि वही ज्ञान वैराग्य जब जर्जर हो गए तब भागवत जी ने उनको श्रेष्ठ किया। मतलब ज्ञान वैराग्य को भी श्रेष्ठ प्रेम करता है। भागवत का उद्गम प्रेम से हुआ है। अगर कोई कहे कि कथा में आप क्या सीखने जाते हो, तो कह देना प्रेम करना सीखने जाते हैं। प्रेम कैसे किया जाता है ये सीखने जाते हैं। और प्रेम केवल कृष्ण से होता है और किसी से नहीं। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत की रचना के पश्चात वेदव्यास जी ने विचार किया, इसको घर घर में जन जन तक मैं कैसे पहुंचाऊं, इसका विस्तार कैसे करूं। अभी भागवत की रचना तो हो गई, तब उन्होंने चिंतन किया अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी का स्मरण किया, जो जन्म लेते ही वन में चले गए। वन में चले गए और वन में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने कुछ बालकों को भागवत के श्लोक याद करा दिए और कहा कि जाओ वन में जाकर के इन, जब तुम पत्ते तोड़ते हो, पुष्प तोड़ते हो, तब इन श्लोकों का गान करना। और कोई बालक आकर के अगर आपसे कहे कि इन श्लोकों को और सुनाइए, तो उसको लेकर के मेरे पास आ जाना, क्योंकि वे जानते थे कि सुखदेव निश्चित आकर्षित होगा इन श्लोकों पर। और तब भागवत के वेणु गीत का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुअधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बहुत सुंदर श्लोक है।
इस श्लोक का जैसे ही गान करने लगे, वन में जाकर के छोटे छोटे बालक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे सुखदेव जी के कानों में जैसे ही ये श्लोक गया, श्लोक का अर्थ क्या है? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः, जिन्होंने अपने अपने सिर पर टेढ़ा सा मुकुट रखा हुआ है, आपीड़ मोर का मुकुट पहना हुआ है। मैं कभी कभी कथाओं में एक विषय कहीं कहीं बोल देता हूं, हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? आप रामलला का दर्शन अभी सब लोग करते हैं, उनका मुकुट देखा, सीधा ही पहनते हैं ऐसे सिर के ऊपर। जो ये आकृति है पान आकृति बीच में ही आती है राम जी के, पर हमारे वृंदावन बिहारी जी यूं ही पहने टेढ़ा। क्यों? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई टोपी टेढ़ी पहन ले ऐसे। कारण क्या है? बहुत सुंदर कारण है। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं और आगे की तरफ झुका करके पहनते हैं, आगे की तरफ थोड़ा गिरता हुआ सा मुकुट पहनते हैं। उसको फिर मोती आदियों से ऐसा साध के रखना पड़ता है कि गिरे ना, लेकिन पहन वो नियम ही है, ठाकुर जी ऐसे ही पहनेंगे। क्यों? जब ठाकुर जी श्री जी के साथ वन में जाते हैं ना, किशोरी जी के साथ वन में जाते हैं, तो एक भाव तो उसका ये है कि ठाकुर जी मुकुट पहनने वाला राजा है, उसका राज धर्म है, वो श्रेष्ठ है, मुकुट वही पहनता है जो श्रेष्ठ हो। लेकिन ठाकुर जी का मुकुट झुका रहता है, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हो श्रेष्ठ ये हैं, हम तो इनके दास हैं, हमारी माई श्यामा झुको राज। झुका हुआ सा मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी। तो बोले पहनते ही क्यों है फिर? बोले कभी कभी पहन लेते, नहीं तो पाग में ही काम चलाते हैं ठाकुर जी तो। लेकिन वो पाग भी वो मुकुट भी इसलिए टेढ़ा पहनते हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, विठल विपुल विहारण केवल ज्यों जलधर सो गाज। हमारे माई श्यामा जू को राज। दूसरा कारण क्या है? ठाकुर जी, दूसरा कारण भी श्री जी के लिए ही है। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं कि श्री जी और ठाकुर जी जब वृंदावन में रमण करते हैं ना, तो पैरों में पादुका नहीं पहनते, और जब ठाकुर जी चलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र श्री जी के चरणों की ओर ही रहते हैं। इतने कोमल चरण हैं हमारी श्यामा जू के। और उस समय जब ठाकुर जी देखते हैं कि सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणों में गिर रही है, तो ठाकुर जी जिस प्रकार छतरी होती है ना, ऐसे अपने मुकुट की छतरी करते हैं, और वो वहीं करते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश श्री जी के चरणों में जा रहा हो। तो ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं कि सूर्य के प्रकाश मुकुट से रुक जाता हो और चरणों के ऊपर छत्र आ जाता हो। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, वहां वहां मुकुट मेरो करत है छाँव। ठाकुर जी छाँव करते हुए चलते हैं श्री जी के चरणों के। चरणन की बलहारी श्री जी, अद्भुत भाव हैं ये सब। इसलिए ठाकुर तो बरहा पीड़म नटवर वपु। अब एक जगह मुझे वो पद मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। एक पद है, उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्री जी और ठाकुर जी दोनों अपने सखा और सखियों के साथ आते हैं ना, तो शाम का रास बिहार कैसे होगा, ये संकेत श्री जी अपने श्रृंगार से देती हैं ठाकुर जी को। जैसे कि श्री जी, यदि आज श्री जी आई अपनी सखियों के साथ, तो ठाकुर जी सखा और सखियों के बीच में यूं थोड़ी बोलेंगे आज शाम को रास कहाँ होगा, कैसे होगा, आज्ञा करो, नहीं, पूछते नहीं। श्री जी का श्रृंगार गौर से देखते हैं ठाकुर जी। तो अगर श्रृंगार में पत्रावलियां बनी हुई हैं, बिंदी 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 बिंदी, और घूम करके यहाँ पे खूब सारी बिंदी लगा करके अगर श्री जी खूब सारी पत्रावली बना करके आई हैं, तो मानो श्री जी ये ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं आज अपने सखान को भी लेके आई हूं, अपनी सखीन को भी लेके आएंगे, और आज तो महारास होगा, सब मिलके नृत्य करेंगे।
किसी दिन श्री जी केवल एक एक बिंदी कपोलन पर रख के और चार चार बिंदी दोनों तरफ धर के आमे, तो ठाकुर जी को ये आज्ञा कर रही हैं कि आज निकुंज को रास होगो, एक तरफ आप एक तरफ मैं, और ये चार यहाँ की बिंदी चार यहाँ की, मतलब अष्ट सखी रहेंगी, सखान को लेके मत ही हो। और ये पूरा बाकायदा पद है, उस पद में श्री जी के एक एक श्रृंगार का वर्णन है। उस श्रृंगार के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाते हैं आज का रास ऐसे होगा। और किसी दिन श्री जी श्रृंगार ही नहीं करके आएंगे, ठाकुर जी समझ गए आज श्री जी थक गई हैं, आज रास नहीं होगा, संकेत मिल गया है। बहुत सुंदर। ये सब देखो बंधुओं, चार प्रकार की लीला है। कुंज की लीला, निकुंज की लीला, निभृत निकुंज की लीला, तीन प्रकार की लीला है, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। हम आप सब जो ये कथा सुन रहे हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा कुंज तक ही रहेंगे, बहुत थोड़ा होगा तो निकुंज तक पहुंच जाएंगे। कुंज निकुंज, निभृत निकुंज की लीला हम नहीं कहेंगे यहां पर। अब कुंज निकुंज निभृत निकुंज में अंतर क्या है? कुंज में सबका प्रवेश है, वहां पे नंद बाबा भी जाएंगे, यशोदा मैया भी जाएंगी, लीला में सबका प्रवेश, सब ब्रजवासी भी जाएंगे। लेकिन निकुंज में केवल किशोरी जी, श्याम सुंदर और अष्ट सखियां, सखा भी नहीं। लेकिन निभृत निकुंज में केवल श्यामाजू और ठाकुर जी, और कोई भी नहीं। तो तीन प्रकार की लीला है। हम जो कथा सुनते हैं सुनाते हैं उसमें कुंज की लीला बोलते हैं, और ज्यादा होगा कभी कभी कहीं भाव आ जाता, जैसे आज थोड़ा सा आ रहा था, तो निकुंज का स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श होगा, प्रवेश तो फिर भी नहीं होगा। ये सब रस की बात है। तो क्या वर्णन कर रहा था? हाँ, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयोः कर्णकारम विभ्रतवास। ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हुए सब ग्वाल बाल चल रहे थे, वो छोटे छोटे बालक श्लोक बोल रहे थे। जैसे ही ये स्वरूप देखा, स्वरूप देख करके सुखदेव जी के चित्त में प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। तुरंत उन बालकों के पास गए, बोले जो तुम श्लोक गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका रूप तुम वर्णन कर रहे हो, जिसका सांवला मुख है, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, मोर का मुकुट पहनता है टेढ़ा सा, कानों में एक कुंडल पहनता है, एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहनता रहता है, टेढ़ी सी चाल चलता है, वेणु का रव करता है, इसके बारे में मुझे और बताओ ना। बालकों ने कहा इनके बारे में आपको और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। और सुखदेव जी का हाथ पकड़ के सब बालक श्री महर्षि वेदव्यास जी के पास लेकर के आए। वेदव्यास जी को देखते ही सुखदेव जी तो आनंदित हो गए, बोले अरे वाह, ये तो मेरे पिता ही हैं, और पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता है। तुरंत चरणों में प्रणाम करके श्री शुकाचार्य जी बैठ गए और संपूर्ण भागवत का अध्ययन अपने पूज्य पिताजी से किया। और पिताजी से भागवत का अध्ययन करके, संपूर्ण भागवत को ग्रहण करके, तब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे, जहां पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम है परीक्षित। और उसी परीक्षित को वहां जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई, भागवत का प्रसंग सुनाया परीक्षित को। तब यहां पर प्रश्न हुआ, महाराज जी परीक्षित कौन है? उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके इसको विस्तार से बताइए। अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। बंधुओं, सुखदेव जी वक्ता बनकर के पधारे। ऐसे ही वक्ता नहीं बने सुखदेव जी, मैंने बहुत सूक्ष्म में वो विषय वर्णित कर दिया, परंतु जब सुखदेव जी ने वह वरहा पीड़म श्लोक सुना, उसके बाद सुखदेव जी इतने व्याकुल हो गए जैसे कृष्ण विरह में गोपियां व्याकुल हुई थीं। कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की तरह सुखदेव जी विचरण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे यत्र तत्र, कहां मिलेगा ये श्याम सुंदर, कहां है ये नंद नंदन। तब वेदव्यास जी के पास गए। नहीं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले की उपासना इतनी सूक्ष्म थी कि एक श्लोक से अपनी उपासना छोड़ दी? नहीं, एक श्लोक से उपासना नहीं छोड़ी।
निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार हो गए तो सगुण साकार होने के पश्चात श्री सुखदेव जी जब दृष्टि देखते खोल करके देखते हैं तो वही दिखते हैं, और नेत्र बंद करके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं तब भी वही दिखते हैं। यहां भी यही बात घटेगी कि सुखदेव जी नहीं जानना चाहते ठाकुर जी को, या सुखदेव जी नहीं आसक्त हुए ठाकुर जी में, ठाकुर जी चाहते हैं कि सुखदेव आसक्त हो मुझ में। कृष्ण प्रेम आपके मेरे चाहने से प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी के चाहने से ही होता है। और ठाकुर जी ने जब चाहा तभी सुखदेव जी निर्गुण निराकार छोड़ करके सगुण साकार की उपासना में आ गए। अच्छा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, इनमें अंतर क्या है? निर्गुण निराकार मतलब निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं होता, जो हंसता भी नहीं है, जो रोता भी नहीं है, जो बोलता भी नहीं है, जो चलता भी नहीं है, जो उठता भी नहीं है, जो खाता भी नहीं है, जो पीता भी नहीं है, ये निर्गुण है। और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसके आंख नाक जीभ कान कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में निर्गुण निराकार उपासक भी हैं, जो ओमकार का आश्रय लेकर के केवल निर्गुण निराकार अदृश्य ब्रह्म को ही ब्रह्म मानते हैं। पर मैं आप हम आप सब लोग हम सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं। हमारा ब्रह्म खेलता भी है, नाचता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सुनता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, सारी क्रियाएं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सगुण साकार ब्रह्म जो है वो निर्गुण नहीं है, वो निर्गुण भी है। अभी कहो तो मैं कथा सुना रहा हूं, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे पीछे मसनद पर दोनों तरफ पैर लटका के ठाकुर जी बैठे ही होंगे यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहे, इसलिए वो निर्गुण निराकार भी हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी सत्ता यत्र तत्र सर्वत्र है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को सगुण साकार रूप में नहीं देखते, पर सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वालों को यह विश्वास होता है कि वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप से मेरे साथ भी है। जैसे मैं खंडवा में बैठा हूं, 1000 किलोमीटर के आसपास होगा वृंदावन से, है जितना भी, पर मुझे विश्वास है कि राधा रमण जी मेरे साथ हैं। प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर निर्गुण निराकार भाव से वो यही हैं, यहीं डोल रहे हैं, यहीं आनंद कर रहे हैं। मुझसे कोई आज बोली, माता जी आप कथा में आते हैं तो ठाकुर जी को अपने कक्ष में छोड़ के आते हैं अकेले? मैंने कहा नहीं, हमारे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, वहां पे यमुना जी के तट पर चरा रहे हैं। आजकल ठाकुर जी जा रहे होंगे नर्मदा जी के तट पर और गैया चरावे जा रहे होंगे, और गले में गलवैया, श्री दामा मधुमंगल तो वृंदावन में, यहाँ पे महादेव के गले में गलवैया डाले घूम रहे होंगे। अब ये भाव है, सगुण साकार रूप से हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप से मेरे ठाकुर जी लीला ही कर रहे होंगे, ये भाव है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस समझ जाओ। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार से सगुण साकार की उपासना में अवस्थित हो गए, और भागवत का आश्रय लेकर के परीक्षित को जाकर के ये संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण कराई। परीक्षित कौन है, अब ये प्रश्न उठा, और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। अब इस प्रसंग को हम कल कहेंगे 2 बजे से। आप सबको वृंदावन रसामृत की प्रति प्राप्त कराएंगे, सबको कल आएगी, सबको मिल गया, सबको मिल गया हो तो अच्छा है, नहीं मिला हो तो हमारे साथ वैसे ही गाओ। हमारे वृंदावन के बंधुओं 7 ठाकुर जी हैं। सबसे पहले गोविंद देव जी, ध्यान से सुनो। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल बिहारी, युगल किशोर जी और कुंज बिहारी, जिनको वृंदावन बिहारी कहते, बांके बिहारी, ये सप्त निधि हैं वृंदावन के।
इन सप्तनिधियों को इस पद में प्रणाम किया गया है। इस पद की रचना हमारे गिरधर लाल जी ने की है, हमने नहीं, लाल जी ने की है, लाल जी ने प्रकट किया है। हमारी भावना ऐसी, जो इस पद को नित्य गावे तो समझो वृंदावन का, उसकी पूरा भ्रमण वृंदावन का हो जाए। वो खंडवा में रहते हुए भी अपने घर में वृंदावन को प्रकट कर लेगा, क्योंकि संपूर्ण वृंदावन इसमें विद्यमान है। सप्त निधियों में से 3 निधि जो हैं वो अब राजस्थान में हैं। गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में। एक निधि आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर? पन्ना में, श्री युगल किशोर जी। आइए इस पद के द्वारा हम सप्त निधियों को प्रणाम, और इन सप्त निधियों को किसने प्रकट किया उन आचार्यों को भी प्रणाम। भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी, प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो बंधुओं, वृंदावन। हमारे ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ भगवान की 16,000 पत्नियों को लेकर के वृंदावन आए। 16,100 भगवान की पटरानियां बड़ी व्याकुल रहती थी कृष्ण मिलन के लिए। तब 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो जब मदन मोहन जी का रूप बना तो भगवान की समस्त पटरानियां बोली, इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। जब गोपीनाथ जी का निर्माण हुआ तो बोली, इनके चरण बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। लेकिन जैसे ही गोविंद देव जी का रूप प्रकट हुआ तो सब भगवान की पटरानियों ने सिर पर पल्लू रख लिया। बोले क्यों? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण ही है, इनका मुख तो बिल्कुल कृष्ण जैसा है। ऐसे गोविंद देव जी इस कलिकाल में रूप गोस्वामी जी ने उनको पुनर्प्रकट किया। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो,
राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बल जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेज आया भारत, अभी कुछ साल पहले, और उसने आकर के जब गोविंद देव जी के जयपुर में दर्शन किए तो सब लोग बोले भैया ये हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले यदि ये साक्षात ठाकुर जी हैं तो मेरी घड़ी इनको पहनाओ। मेरी घड़ी बैटरी से नहीं चलती, पल्स से चलती है। यदि तुम्हारे ठाकुर जी में प्राण है तो घड़ी चलेगी। आज भी जयपुर के गोविंद देव श्री गोपीनाथ जी हाथ में घड़ी पहनते हैं और वो घड़ी चलती है, वो विदाउट सेल विदाउट बैटरी चलती है। ऐसे श्री गोपीनाथ जी। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। ओ मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा गोपीनाथ प्रभु की। तीन ठाकुर, अब चौथे ठाकुर हमारे वृंदावन के। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। कौन?
भुजा उठा के प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारा प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे आतुर श्री हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा नाम ओ बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा अब हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो कितने ठाकुर हो गए? 5 ठाकुर भये। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी। अब आपके मध्य प्रदेश में विराजमान श्री जुगल किशोर जी। युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही अमान युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही मां ओ कुंजनि कुंजन की रज धारे 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 जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन की रज धारे हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन की रज धारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हमारी पृथ्वी से नीचे पाताल तक 7 लोक हैं।
और पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक 7 लोग हैं। कितने हुए? 14। ये 14 भुवन कहलाते हैं। इन 14 भुवनों में सबसे सुंदर जो हैं वो वृंदावन में बैठे हैं। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। हाँ प्यारो निधिवन करत विहार। प्यारो निधिवन करत विहार। सब लोग गाओ। कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये सप्तनिधि हैं वृंदावन के। अब जिनकी कृपा से हम सातों को प्रणाम कर पाए हैं, ऐसे आपके खंडवा में विराजे और ये उत्सव आनंद कथा करवा रहे हमारे गिरधर लाल जी, उनको प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटा वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। है हम सबको वो प्राण ते प्यारो। हम सबको वो प्राण ते प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम सबको है प्राण प्यारो। हम सबको है प्राण प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन भुजा उठा के सब लोग गाओ। हे वृंदावन में, राधे राधे। वृंदावन में, राधे राधे। नंदगांव में, राधे राधे। गोकुल जी में, राधे राधे। सब मिल बोलो, राधे राधे। सब मिल बोलो। राधे राधे। गोवर्धन में, राधे राधे। नंदगांव में, राधे राधे। बरसाने में, राधे राधे। वृंदावन में, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, भक्तन की प्यारी, हमारी प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे। ऐसे नहीं, राधे राधे ऐसे बोलना है कि ओमकारेश्वर तक आवाज जावे, महादेव भी झूम उठे। वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, हम सबकी प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, वृंदावन वाली, ये सब मिल बोलो, ये भाव से बोलो, जय राधे राधे, जय राधे राधे।